हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। मैं आपको कपिल मिश्रा की वो वीडियो सुनाऊंगा जिसमें वो लगातार फसादात भड़काने की कोशिशें हो रही हैं। जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करके देखिए क्या कुछ कह रहा है। इसको लेकर के इस वक्त दिल्ली के मंगोलपुरी में कर्फ्यू नाफिज करने के मुतालबात भी बढ़ रहे हैं। हालात देखते हुए वो सारी तफसीलात रखता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इस वक्त म्यांमार में लगातार एहतिजाज हो रहे हैं और भिक्षुओं ने भी रास्ता ले लिया है। इस वक्त किरण बेदी को पुडुचेरी से लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से हटाने की खबरें आ रही हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह 9 साला लड़की को किडनैप करने के इल्ज़ाम में 3 फ़ौजियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये कश्मीर से आ रही खबरें हैं, कोई ख़बर इसको दिखा नहीं रहा है। बहुत ही अंदोहनाक और अफसोसनाक ख़बर है। और भी बहुत सारी चीज़ें, तुर्की में गिरफ़्तार खातून को लेकर आखिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया क्यों आपस में जो है ठन गई आपस में, वो भी मैं बताऊंगा। तो 400 साल कदीम कुतुबशाही दौर की मस्जिद इस वक्त बड़ी खस्ता हालत में है, ये खबर आ रही है। हिंदुस्तान की पहली खातून होगी शबनम जिसको फांसी दी जाएगी और किस तरह इसने जो है अपने ख़ानदान को ख़त्म कर दिया था। ये सारी चीज़ें रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती आप जानते हैं उसको क्या करना है। इसके अलावा जो है 2 मिलियन तक पहुंचने में आपका हमारा साथ ज़रूरी है। आइए सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, 1 मिलियन होने के बाद लगातार उलमाए किराम दफ्तर भी पहुँच रहे हैं। जो लोग हमारे फंक्शंस में जो है मुबारकबादी नहीं दे पाए थे वो दफ्तर तक पहुँच तक जो है पूरी तरह से हमारी हिम्मत अफजाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना तबारक और क़ारी तबरेज़ साहब, मौलाना सईद बाक़वी साहब के जो है साथ आकर के ये सारी चीज़ें जो है मुबारकबादी दी और दुआओं से नवाजा। लगातार वफ़द का आने का सिलसिला जारी है मुबारकबादियों के लिए। ऐसे वक्त में जब हर तरफ हसद ने अपने पंजे गाड़ रखा है, कीना परवरी, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, एक दूसरे का जो है खींचातानी करना और बहुत सारी चीज़ें, ऐसे माहौल में ज़ाहिर सी बात है कि एक दूसरे की पुष्पनाही करना, पीठ थपथपाना, आगे बढ़ने की दुआएं देना, ये भी इस तरह के माहौल में जिगरगुर्दी की काम है। जो भी लोग तशरीफ़ ला रहे हैं, हमारी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, हमारे लिए दुआएँ दे रहे हैं, हम तमाम लोगों का जो है शुक्रिया अदा करते हैं। बैकैब नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं इस वक्त सबसे पहले ये वीडियो आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूँ कि जो हालात इस वक्त रिंकू शर्मा के जो कत्ल हुआ उसके बाद कपिल मिश्रा, मैंने वो आपको बताया था किस तरह हिंदू इकोसिस्टम नामी एक ग्रुप बना करके नफ़रत फैलाने की कोशिशें हो रही थी लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ और अलग अलग तरह की तफसीरें उसमें वो मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको 2 दिन कबल बताई थी प्राइम टाइम में। अब इस वीडियो को सुनिए। इस वीडियो को सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ये कपिल मिश्रा। इससे पहले की भी फसादात में ये किस तरह से जो है गोली मारो और उसके बाद जिस तरह की चीज़ों का नारा दिया था, बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आई थी। उसके बाद जो सिचुएशन हुई, कितने कत्ल हुए, क्या कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इस बयान को आप सुनने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप जो दिल्ली में और इस तरह के बिलखुसूस मंगोलपुरी में जो लोग हैं वो लोग मुतालबा करें पुलिस से कि जो इस तरह हालात ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं, नफ़रत फैलाने की कोशिश हो रही हैं, इन वीडियोज़ को आप CBI के हवाले करने की कोशिश करें, इन वीडियोज़ को आप
आप पुलिस के हवाले करने की कोशिश करें, इन वीडियोस को आप जो है अदालतों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि कल को जो है किसी और मज़हब पर जो है वो उकसाने की बात लगा करके जो है फिर ख़वाराना फसादात भड़का करके पुलिस उन्हीं को ना कैद करके लेना जाए। इसलिए इन तमाम चीज़ों को दलाइल के तौर पर, शवाहिद के तौर पर रखना भी ज़रूरी होता है। आप इसको सुने और ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ कराने की कोशिशें हो रही हैं और लगातार नफरत फैलाई जा रही है। इस बयान को सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जिहाद है, ये निशाना लगा के बेटे की हत्या की गई है, चुन के मारा गया है। जो सबसे ज्यादा जोश और उत्साह के साथ धर्म का काम करता था उसको मारेंगे, ऐसा करके घर के अंदर घुस के देश की राजधानी में इतनी हिम्मत, किसी के घर के अंदर घुस के उसको मारा गया है। और केवल इतने भर से उनके चैन नहीं पड़ा तो अस्पताल में जाकर भी दोबारा मारा गया है। इसको कोई साधारण आपराधिक घटना नहीं माना जा सकता, इसको वैसे ही समझना पड़ेगा जैसे किसी आतंकवादी घटना को समझना पड़ता है। मारने वालों को तो फांसी होनी ही चाहिए। मारने वालों के पीछे वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके दिमाग में ऐसा जहर भरा, जिन्होंने उनके दिमाग में ये नफरत भरी कि कोई तो चंदा मांगने आए राम मंदिर का तो उसको भी निशाना लगा के मारा जाए। वो नफरत भरने वाले मास्टरमाइंड, उनको भी पकड़ा जाना जरूरी है। इस घटना की जांच एक साधारण आपराधिक घटना की तरह न होकर के एक आतंकी हमला, घर के अंदर घुस के दरवाजे पे आके मारने वाला हमला, वैसे हमले के तौर पे किया जाना जरूरी है। मैं आज जब परिवार से मिला तो परिवार को मैं केवल अकेला मिलने के लिए नहीं आया हूँ, पूरी दुनिया से 9,000 से ज्यादा लोगों ने अपने संदेश भेजे हैं और परिवार के लिए आर्थिक सहायता भेजी है। हम लोग 1 करोड़ रुपया ये परिवार को आर्थिक मदद के रूप में दे रहे हैं। परिवार के बैंक खाते में उसको ट्रांसफर करने की प्रक्रिया अभी शुरू कर रहे हैं। उनके बैंक में एक अमाउंट डाल के वो टेस्ट कर रहे हैं कितना अमाउंट आया है। और यही वजह है नाज़रीन गिरामी के जो है इस वक्त हालात को बदलते देख करके और नफ़रतों को देख करके जो है दिल्ली के मंगोलपुर इलाक़े में रिंकू शर्मा कत्ल के बाद फिर क़ब्रस अनासिर के ज़रिए खुलेआम इश्तियाल अंगेज़ी और मुस्लिम अक़लियत के ख़िलाफ़ अक्सरियती तबके को भड़काने के वाक़यात पर जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने भी गहरी तशवीश का इज़हार किया है और मरकज़ी वज़ारत दाखिला से फ़ौरी मुदाखलत का मुतालबा भी किया है। ये मुतालबा जमीयत ने आज यहाँ एक जारी रिलीज़ में किया। जमीयत ने कहा कि बाहर से आकर इश्तियाल अंगेज़ नारे और मुस्लिम अक़लियत के ख़िलाफ़ ज़हरालूद बयानात देने वाले अनासिर पर फ़ौरी रोक लगाई जाए और इलाक़े में मुस्लिम अक़लियत के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और कर्फ्यू लगाकर अमन व अमान के क़याम की कोशिश की जाए। इसका मुतालबा आज जमीयत उलमा हिंद की जानिब से किया गया है। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में मंगोलपुरी से मकामी मुसलमानों का एक वफ़द भी पहुँचा था, जिसने मौलाना मदनी से मुलाकात की और अपने अहवाल बयान किए। मौलाना मदनी ने उनको हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि जमीयत उलमा हिंद लगातार यहाँ के हालात पर निगाह रखी हुई है। बैकैफ नाज़रीन, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, इसलिए जो है यहाँ के लोगों को भी एहतियात से रहने की ज़रूरत है। आइए नाज़रीन, अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और ख़बर जो आ रही है बहुत ही अफसोसनाक। इस खबर को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत यह है कि उसको सामने लाना ही होगा। 3 फ़ौजियों को श्रीनगर के करीब में, जिसको चेवा एरिया कहा जाता है, नॉर्थ कश्मीर में बंडीपुरा ज़िले में आता है, वहाँ पर गुज़िश्ता हफ्ते एक 9 साला लड़की को किडनैप करने के इल्ज़ाम में 3 फ़ौजियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है और पुलिस ने ख़ुद ये बयान जारी किया है। ये लोकल न्यूज़ एजेंसी जिसको KDC कहा जाता है, यानी kashmir.com के नाम से, उसने ऑफिशियल का नाम लिए बग़ैर इस ख़बर को दिया है और 10 फरवरी को जो है ये ख़बर सामने आई थी, बल्कि 10 फरवरी को गिरफ़्तार किया गया था जिन मुलजिमों को कि उन्होंने 9 साला बच्ची को अगवा कर लिया है और उसको हरासा किया है। तो उसमें जो है साफ़ तौर पर बात सामने आई कि तमाम लोगों का ताल्लुक़ फ़ौज से है और मुलजिमीन जो फ़ौजियों से जिनकी शनाख्त की गई है उसमें सूबेदार हरबचन सिंह, नायक अमित ठाकुर और हवालदार मंजूर अहमद के तौर पर की गई है। और इन तीनों को इस वक्त जो है पुलिस ने अपने गिरफ्तारी में ले लिया है, डिटेंशन में ले लिया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लंबी रिपोर्ट है लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं 9 साल की बच्ची को
किडनैप करने के बाद उसके साथ जो कुछ हुआ है उसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं लाई गई। अलबत्ता जो है अब फौजियों का नाम सामने आने के बाद इस खबर को पूरी तरह से दबाने की कोशिश हुई है, लेकिन जो है ये खबर निकल करके सामने आई। पुलिस ने साफ तौर पर बताया कि जो है ये जो है फ़ौजियों ने इसका किडनैप किया था। अब इस सिलसिले में मज़ीद जो है छानबीन चलने की खबर जो है पुलिस की जानिब से लाई गई है। तो नाज़रीन, ये हालात हैं इस वक्त जो है कश्मीर में, कश्मीर के नवाही और वहाँ के जो है देहातों में कि किस तरह से जो है इस वक्त पूरी तरह से यहाँ के अवाम ऊब चुके हैं इस तरह के मामला से, इस तरह के वारदात से, और इंसाफ दिलाने वाले भी जो है पूरी तरह से इन ख़बरों को जो है दबाने की कोशिश हो रही हैं। और इस ख़बर को शाये किया है कश्मीरवाला.com ने, जो अक्सर जो है यहाँ की ख़बरों को सामने लाने की कोशिश करता है, जिसके हवाले से मैं ये ख़बर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आइए नाज़रीन गिरामी, लाल किला तशद्दुद मामले में एक और मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं और लाल किला तशद्दुद मामले में मतलूब मनिंदर सिंह गिरफ़्तार हो चुका है और घर से इसकी 2 तलवारें बरामद किए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। स्पेशल सेल के एक अफसर ने बताया कि लाल किला तशद्दुद मामले में मतलूब मनिंदर सिंह को मंगल की शाम यतीमपुरा के करीब गिरफ़्तार किया गया। स्वरूप नगर की सिंधी कॉलोनी में उसके घर से 2 तलवारें भी बरामद की गई है और इसकी उम्र 30 साल है, जिसको मोनी के नाम से भी बुलाया जाता है। और 26 जनवरी को निकाले गए ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर जो तशद्दुद हुआ था नाज़रीन गिरामी, उसके बारे में जानते हैं। उसमें बहुत सारे मुलजिमों के नाम सामने आए हैं, उसमें एक भी मतलूब मुलजिम था जिसको गिरफ़्तार करने के बाद मज़ीद छानबीन किए जाने की खबर जो है यहाँ पुलिस की जानिब से दी गई है। नाज़रीन गिरामी, किरण बेदी को पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से पूरी तरह से हटाने का ऐलान हो चुका है और गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ सियासी हलचल मची हुई थी। पुडुचेरी में एक बड़ी सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है। एक तरफ जहाँ कुछ कांग्रेस अरकान असम्बली के इस्तीफ़ा से सियासी हलचल देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए किरण बेदी को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओहदे से हटाने का ऐलान कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन की जानिब से मंगल की शब जारी एक बयान में किरण बेदी को इस ओहदे से बर्खास्त किए जाने की जानकारी दी गई। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक किरण बेदी की जगह तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की इजाफी जिम्मेदारी दी गई। यहाँ काबिल जिक्र बात है कि 29 मई 2016 को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाई गई किरण बेदी और पुडुचेरी हुकूमत के दरमियान तवील मुद्दत से टकराव चल रहा था और कई बार उन्हें इस ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया। बिलाखिर 16 फरवरी को उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर ओहदे से सुबुकदोश कर ही दिया गया है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किरण बेदी जो है बीजेपी में शामिल हो चुकी थी और उसके बाद जो कुछ हुए वो अक्सर सुर्खियों में छाई रही। अब जो है उनको इस तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर ओहदे से हटाए जाने के बाद ये उनकी बेइज्जती तस्वुर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब मैं आपको ले चलूँ और वो है म्यांमार में भिक्षुओं का मार्च। जी हाँ, ये वही भिक्षु हैं जिन्होंने जो है पूरी तरह से खामोशी इख्तियार कर रखी थी और यहाँ की भिक्षुओं के सिलसिले में मुसलमानों पर जुल्म सितम अपनाने की बहुत सारी खबरें निकल कर के बार बार सामने आ रही थी कि मुसलमानों के कत्लेआम में इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था और अलग अलग तस्वीरें भी जो बहुत ही अंदोहनाक और होलनाक बल्कि इंसानियत सोच में वहशतनाक और दरंदगी को पार करने वाले ऐसी वीडियोस हमने देखी थी जो यहाँ के भिक्षु पूरी तरह से मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे। अब ये लोग भी रास्ते पर निकल आ रहे हैं फ़ौजियों के ख़िलाफ़ जो बगावत हुई है फ़ौजियों की। म्यांमार में नज़रबंद लीडर आंग सान सूची की रिहाई और फौजी जनरलों के ख़िलाफ़ जारी मुहिम में शामिल होने वाले बौद्ध भिक्षुओं के ग्रुप ने मंगल के रोज़ म्यांमार की फ़ौज के ख़िलाफ़ मार्च किया। मुजाहिरीन ने जमहूरी हुकूमत के हटाने पर मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के बावजूद मुसलसल दूसरी रात भी एहतजाज जारी रखे हुए हैं। मुजाहिरीन ने यंगून में मुल्क के सेंट्रल बैंक के सामने सड़क को ब्लॉक कर दिया। खबरसा इदारे राइटर्स के मुताबिक मुजाहिरीन ने यंगून और जुनूबी शहर मोलमयान के दरमियान ट्रेन सर्विस को भी बंद कर दिया है। गहरे सुर्ख रंग के लिबादे वो तकरीबन 20 भिक्षु यंगून और उससे भी आसपास बहुत बड़ी तादाद में शहर की सड़कों पर मार्च करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने पहुँचे और आवाम से कहा कि वो भी एहतजाज में शामिल हों। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो कुछ म्यांमार में हालात बन रही हैं उसको जो है वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के सामने खबरें रखने की मैं कोशिश करता रहूँगा कि क्या कुछ वहाँ पर जो है अदला बदली हो रही है और किस तरह के जो है हालात हर दिन बदलते जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, तुर्की में खातून को गिरफ़्तार किया गया था, आप जानते हैं, और उस खातून का ताल्लुक़ दाइश से बताया गया था, लेकिन उसके बाद उसके पास 2 मुल्कों की शहरियत थी, एक न्यूजीलैंड की और एक ऑस्ट्रेलिया की।
अब इन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में ठन गई है इसकी शहरियत को लेकर के। जी हाँ, वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड जेसिंडा आर्डर्न ने आज ऑस्ट्रेलिया को आड़े हाथों लेते हुए तुर्की में गिरफ्तार शुदा एक खातून जिसके दौलत इस्लामिया से मुबैना ताल्लुकात बताए गए हैं यानी दाइश से, और जो दोहरी शोहरियत के हामिल है के लिए अपनी जिम्मेदारियों से चश्मपोशी का इल्ज़ाम आयद किया। मज़कूरा खातून को तुर्की में गिरफ्तार किया गया। जेसिंडा आर्डर्न ने कहा कि गिरफ्तार शुदा खातून ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की दोहरी शहरियत की उस वक्त तक हामिल रही जब तक कैनबरा में हुक्काम ने उसका पासपोर्ट मनसूख नहीं कर दिया, और इस तरह इन हालात से निपटने के लिए न्यूजीलैंड के कंधों पर बोझ डाल दिया गया है। वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न को एक इंतहाई शफीक और नरम गुफ्तार माना जाता है, लेकिन उन्होंने इसके बरक्स अपने ऑस्ट्रेलियाई हममनसब स्कॉट मॉरिसन को एक सख्त पैगाम रवाना करते हुए कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया यह समझता है कि मुश्तबा दहशतगर्द खातून को न्यूजीलैंड कबूल कर लेगा तो यह ऑस्ट्रेलिया की भूल है, क्योंकि मज़कूरा खातून के ऑस्ट्रेलिया से गहरे ताल्लुकात हैं। आर्डर्न ने कहा कि कोई भी सही दिमाग शख्स इस खातून को ऑस्ट्रेलियाई शहरी में तस्वुर करेगा, और मेरा अपना भी यही ख्याल है, और हम ये भी सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपनी जिम्मेदारियों से दामन छिड़ाना चाहता है। याद रहे कि 26 साल खातून अपने 2 बच्चों के साथ जारिया हफ्ते शाम की सरहद पर तुर्क हुक्काम की जानिब से गिरफ्तार की गई थी, जिसकी शनाख्त दाइश के ग्रुप के एक रुकन की हैसियत से हुई थी। दूसरी तरफ मकामी मीडिया के मुताबिक मज़कूरा खातून को पूछगछ के लिए जनूबी मशरक़ी सूबे हाते ले जाया गया। तुर्की की वज़ारत दिफ़ा ने गिरफ्तार शुदा खातून और बच्चों को न्यूजीलैंड का शहरी बताया, और ये भी कहा कि लोग शाम से तुर्की में गैरकानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें तुर्क बॉर्डर के गार्ड्स ने गिरफ्तार कर लिया था। बहरहाल लंबी रिपोर्ट है नाज़रीन गिरामी। इस खातून की गिरफ्तारी के बाद इस वक्त जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ठन गई है कि आखिर इसको कौन सा शहरी माना जाए, इसलिए कि इसके पास दोनों मुल्कों की शहरियत थी। बहरहाल आइए नाज़रीन, मैं आपको ले चलूँ इस वक्त हैदराबाद। शेखोट में एक 400 साल कदीम शाही दौर की मस्जिद इंतहाई खस्ता हालत में है और बहाली की उसकी अशद ज़रूरत है। ये मस्जिद कुतुब शाही मकबरों की नेप्रोपोलिस के करीब वाक़ई है। इस पर रियासती आसार कदीमा और अजाइब घरों ने लगा हुआ लोहे का एक तख्ता लगाया हुआ है और उसमें खुश्क पत्तियों और रेंगने वाले पौधों ने पूरी तरह ढांपा हुआ है, जो उसकी फटी हुई दीवार की दीवारें फूट रही हैं। इसका साइन बोर्ड आप देखेंगे तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कदीम मस्जिद को किस कदर नज़रअंदाज कर दिया गया है। मस्जिद जो अब ख़राब हालत में है, इंसानी नज़रअंदाजगी की वजह से उसकी साबिका वक़ार से बहुत दूर है। इस वजह से मुतालबा किया जा रहा है कि इस मस्जिद को दोबारा बहाल किया जाए, इसको जो है तज़ीन की जाए, और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि कदीम मसाजिद की हिफाजत की जाए, क्योंकि ये तारीख़ी मसाजिद कहलाई जाती हैं और कुतुब शाही दौर हिंदुस्तानी दौर का एक तारीख़ी दौर रहा है। इसकी वजह से उसके दौर के मसाजिद को या उसके दौर से मुताल्लिक़ा किसी भी चीज़ को जो है दोबारा बहाल करना और उसको जो है निगरानी करना, उसकी देखभाल करना, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है। ये कहते हुए इस मस्जिद की इस वक्त रिपोर्ट यहाँ मकामी सतह पर जो है फैला करके इस मस्जिद को दोबारा जो है पूरी तरह से आबाद करने की दरख्वास्तें और मुतालबे बढ़ते ही जा रहे हैं। बाकी नाज़रीन, एक और आखिरी खबर आप लोगों के सामने रखते हुए इजाज़त लूँ आप लोगों से कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद तारीख़ में पहला मौका है जब किसी खातून कैदी को फांसी दी जाएगी। अमरोहा में रहने वाली शबनम को मथुरा में उत्तर प्रदेश की वाहिद ख़वातीन की फांसी पर मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मेरठ के पवन जल्लाद जिन्होंने निर्भया के मुलजिम को फांसी दी, उसने भी दोबारा फांसी देने के मकाम का मुआयना किया, ताहम अभी तक फांसी की तारीख़ तय नहीं हुई है। नाज़रीन, आप लोगों को बता दूं कि अप्रैल 2008 में अमरोहा की रिहायशी शबनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही ख़ानदान के 7 अफराद को कुल्हाड़ी से काट कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शबनम को सज़ाए मौत सुनाई थी और इस फैसले को बरकरार रखा। सदर जमहूरिया ने शबनम की रहम की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। ये पहला मौका होगा कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में किसी खातून को फांसी की सज़ा दी जाएगी। और जो वारदात पेश आई थी वो बहुत ही भयानक थी कि अपने ही ख़ानदान के 7 अफराद को अपने आशिक के साथ मिलकर के बड़ी बेदर्दी के साथ इस खातून ने जो है कत्ल किया था, जिसकी वजह से सदर जमहूरिया से मांगी गई रहम की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई थी। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी
के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी पाया है। तुम्ही से